मजीठिया को ये बोलो कि अपना कोढ़ बढ़ता जाए, दूसरों को दवा बताए। ये कोढ़ है जो अकाली दल को लगा है। आपको चिंता क्यों है? ये उनकी पार्टी का मसला ये है। मैं कह रहा हूं उनकी पार्टी का मसला है। मैं तो कहता हूं मैं खुश होता हूं। एक जीजा साला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, ये कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि ये सबसे बड़ा नफरत का कारण है। जिस आदमी ने चिट्टा बेचा, कौम तबाह कर दी, जिस आदमी ने एक कॉलेज से अपनी जिंदगी शुरू की, हर चीज इसकी गिरवी पड़ी हुई थी। जो लोग ऐसे, जिसको कहते हैं ना, वन बैड फिश स्पॉइल्स द होल पॉन्ड, तो ये वो गंदा अंडा है जिसकी वजह से थी तब तो आप भी उसी कॉलेज में मैं तो बिल्कुल नहीं घुमा इसके साथ। मैं अपनी टाटा, मैं अपनी वाली लैंड क्रूजर में था। ये आके खड़ा रहता था, सूप पिलाता था और खाना बनाता था मेरे लिए। पूछो, इसको पूछो। नहीं, तब आप बीजेपी में थे, ये अकाली दल में था, तो आपके तो दोस्त थे ये। इसको मेरा काहे का दोस्त था ये? मेरे तो आगे पीछे पारी करता घूमता था, और मैं इसको इलेक्शन जिताने वाला था। जिस दिन इलेक्शन जीत गया, यूं पलटा। आज अगर अकाली दल बिखर रहा है, आज अगर अकाली दल को सबसे बड़ा कोई रोग है, और तो मैं इसको औकात दिखाता हूं, तो वह है सुखबीर का साला। इसकी क्वालिफिकेशन है सुखबीर का साला। यह बताएगा नवजोत सिंह सिद्धू को, 20 साल क्रिकेट खेलने वाले को, 4 बार के एमपी को, 2 बार और लोगों ने जिताया, 6 इलेक्शन जीते हुए को, 1500 मोटिवेशनल टॉक्स करने वाले को, टेलीविजन पे 20 साल राज करने वाले को, इसकी औकात क्या है? अकाली दल का जथेदार बीजेपी के एमएलए से तगड़ा था, और मैं एमपी था, मैं इनके साथ रहता था। जब मैंने इनके काले कारनामे देखे, मैंने बीजेपी वालों को कहा मैं इनके जुल्म नहीं सहूंगा। सिद्धू साहब, लेकिन ये जो ट्रेन हादसा है, इसमें मुझे लगता है कि आपकी और बादल परिवार की लड़ाई बहुत पर्सनल हो गई है। मेरी पर्सनल क्यों? मैंने एक बार कहा, जिस दिन मैं पहले दिन आया, मैंने कहा भाई लाशों पे राजनीति मत करो। ये बात अब पिछले 4 दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर। क्या इतना खौफ है सिद्धू का? और फिर मेरे ऊपर कुछ प्रूव हो, मेरी घरवाली के ऊपर कुछ प्रूव हो, कोई इंटेंशन हो, कोई परमिशन हमने ली हो, हमने मांगी हो, क्या है बताओ तो सही। तो क्यों हो रही है फिर सियासत? अगर सियासत ये कि पार्टी आपके साथ है। अरे भाई, तो आपके सामने ही पता है। क्या अध्यक्ष राहुल जी, प्रियंका जी, क्या ये सब पार्टी नहीं है? लोग हंसते हैं। मुझे कैसे दोषी मान लोगे, या किसी और को कैसे दोषी मान लोगे इसमें? समझे नहीं? देखिए, वो काउंसलर कहाँ है? कौन? वो जिस काउंसलर ने वहां पे आयोजन करवाया था, सौरभ मदान, कहाँ है वो? अब मुझे क्या पता कि कहाँ है। विक्रम ने आज कहा है मीडिया को कि सिद्धू साहब के घर में रेड करो, वहीं मिलेगा, और भी मिट्ठू मिलेंगे वहां। क्या यहाँ खुला घर है? आप भी घूमे हो क्या? सारी दुनिया ले आई यहाँ तुझे भगवान मिलेगा, यहाँ तुझे तपस्वी मिलेगा, यहाँ तुझे सत्ता नहीं मिलेगा, यहाँ तुझे तस्कर नहीं मिलेगा। जिन तस्करों के साथ तू जफ्फी डाल के सोता था, जिन तस्करों के तू सुलह सफाई कराता था, वो तस्कर तुझे नहीं मिलेगा। आज भी भारत की सरकार, पंजाब गवर्नमेंट, उस तस्कर को यहां से एक्स्ट्राडाइट करने की, वो तेरे घर में सोता था। मिट्ठू कोई तस्कर नहीं है, मिट्ठू कोई स्मगलर जहां भी है। तो वो भाग क्यों गया? भाई ये तो वो बता सकता है। डर गया होगा, घबरा गया होगा, उसका घर स्टोन किया गया। और ऐसे चोर राजनीतिज्ञ, ऐसे नीच लाशों पे राजनीति करने वाले राजनीतिज्ञ इसके जिम्मेवार हैं। एक बात आप समझ लीजिए, चाहे कोई भी हो, पॉलिटिकल विरोध होते हैं, पॉलिटिकल खौफ भी होते हैं। किस चीज के? बहुत से हो। क्योंकि देखिए, इस एरिया में बीजेपी किस तरह से पनपी है, आप पिछले 10-15 साल में देख लीजिए। आज बीजेपी का क्या हाल है। यानी आप थे तो बीजेपी थी, अब ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूं। ये बिल्कुल अजीब सा जवाब है ना। मैं ये कहता हूं कि 3 बार जीता हुआ एक सिख एमपी, उसको किस बना पे ये कहते हो कि तुम इलेक्शन नहीं लड़ो? बीजेपी इनके हाथों की कठपुतली थी। मैं ये कह रहा हूं, ये चोर, डाकू, लुटेरे, पंजाब को जोंक की तरह चूसने वाले, इनके हाथों की बीजेपी कठपुतली थी, शायद आज भी है। ये एक एक्सीडेंट है, और उसकी रिपोर्ट आई हुई है। वो ऑलरेडी ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बना के सामने लेके आया गया है। रेल एक्सीडेंट में सबसे बड़ी चीज
ये है कि ये हादसा किस टेरिटरी में हुआ। जवाबदेही वही है जिसकी टेरिटरी थी, जवाबदेही वो है जिसकी ट्रेन थी, जवाबदेही वो है जो स्पीड बताने से डर रहा है, जो ड्राइवर का नाम बताने से डर रहा है, जो पेट्रोल करने वाले जो थे वो भी सेंटर के थे।